साकेत गोखले जो 7th फ्लोर में ब्रह्मपुत्र में रहते हैं, हम उनके पास इनविटेशन कार्ड भी लेके गए थे। उन्होंने पहले अंदर बुलाया, फिर उसके बाद हमें डांटा उन्होंने बहुत बुरी तरह से। हमने उनसे बोला, सर रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा बहुत इसको चलने दीजिए और साउंड हम बिल्कुल कम कर लेंगे। उन्होंने मेडिकल इशू बनाया बहुत बड़ा। उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरे को 10 लोग मारने के लिए आए थे। हमें बंद करके रख दिया घर में के मारने की धमकी दी गई है। धमकी भी दी गई है कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे जेल भेज दूंगा और मारूंगा। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली में, जहाँ पर रात में एक बहुत बड़ा कांड किया गया। कांड इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का अपमान किया गया। यहाँ पे माता रानी का जागरण चल रहा था और यहाँ पे टीएमसी का एक सांसद जो बंगाल में दुर्गा पूजा प्रतिबंध करने की आप खबरें सुन रहे थे, उन खबरों को मैं आज आपको दिल्ली में दिखा रहा हूं। यहाँ पे माँ दुर्गा का पंडाल लगा हुआ था और भक्तजन अपनी भजन संध्या में मग्न थे। इसी दौरान टीएमसी का सांसद पुलिस को फोन करता है और कहता है इस जागरण से मुझे नफरत है। उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ एक्टिव होती है और 2 मिनट के अंदर एक चेतावनी जारी करती है कि अगर आप लोग इसे बंद नहीं करते हैं तो आप सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये बांग्लादेश है? क्या ये जम्मू कश्मीर उस दौर का है जब धारा 370 वहां पे लगी हुई थी? नहीं, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और यहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं। यहाँ पे उनके तमाम मंत्री बैठते हैं जो अपने आप का हिंदुत्व का दम्भ भरते हैं। लेकिन आज यहाँ दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस बीजेपी के अधीनस्थ है, इसमें केजरीवाल का हम दोष नहीं देंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी के अधीनस्थ है। वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आधमकती है और 2 मिनट के अंदर पंडाल को तहस नहस करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ से लोगों को खदेड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात, जब यही दिल्ली के अंदर रोडों पे नमाज पढ़ी जाती है तब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। उनको खदेड़ने की इनकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही इनको खदेड़ने जाया जाएगा वहां से भारी मात्रा में पथराव किया जाएगा और उसके बाद भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हिंदुओं की जो ये दयनीय स्थिति है, शायद ये यही कारण है कि वो हिंसात्मक नहीं होते, वो कभी किसी का विरोध नहीं करते। यहाँ पे अगर कोई ईद बकरीद मना रहा होता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अगर माता रानी का जागरण किया जा रहा था तो उससे यहाँ पे इन लोगों के अंदर इतनी नफरत फैल गई कि 2 मिनट के अंदर माता रानी का जागरण बंद करना पड़ा। आइए यहाँ पे कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इस जागरण को बंद करवाया गया। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम मनोज है। क्या हुआ था? सर हमने जागरण की नवरात्रों में चौकी लगाई थी और 24 साल से जागरण होता आ रहा है और हमारा पूरा पंडाल रेडी हो गया था कल जागरण होने के लिए। बस साउंड शुरू ही किया था कि वहाँ से फ़ोन आया कि मेरे ऊपर प्रेशर करा जा रहा है। पुलिस वाले बोलने लग गए। एक एमपी साहब है टीएमसी के, नाम था उनका, क्या नाम था? उनका है साकेत गोखले जो 7th फ्लोर में ब्रह्मपुत्र में रहते हैं। हम उनके पास इनविटेशन कार्ड भी लेके गए थे। उन्होंने पहले अंदर बुलाया, फिर उसके बाद हमें डांटा उन्होंने बहुत बुरी तरह से। हमने उनसे बोला, सर रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा बहुत इसको चलने दीजिए और साउंड हम बिल्कुल कम कर लेंगे। उन्होंने मेडिकल इशू बनाया बहुत बड़ा। उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरे को 10 लोग मारने के लिए आए थे और उसके बाद इन्होंने बोला जितना जोर है उतना तुम जोर लगा लो, मैं ये जागरण नहीं होने दूंगा। और ये पूरा उन्होंने जागरण बंद करवा दिया और हम 24 साल से जागरण को करते आ रहे हैं। इतने सारे एमपीज भी इसमें आते हैं और इतने सारे एमपी रहते हैं, उनको कोई अनुमति नहीं थी। ये पहले सांसद है जिनको अनुमति हुई और जिसके वजह से पूरा जागरण रोका गया। निराश हो गए लोग यहाँ के, जिसमें कि 700-800 लोग आए थे। सब निराश हुए, आंसू आए उनके। और 35 दिनों से जिन्होंने व्रत रखा हुआ था इस जागरण के लिए कि बहुत सफल से हो जाए अच्छे से, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो लोगों के मन में इसीलिए बहुत निराशा है और इसको दोबारा से आपको हम बता दें कि ये वही गोखले हैं जो आतंकवादियों के फांसी के ना होने के समर्थन में सिग्नेचर करते हैं। ये आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं को कुचलने का, जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को कुचल रही हैं, ठीक उसी प्रकार उनका सांसद दिल्ली के अंदर हिंदुओं को कुचलने का प्रयास कर रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ ये बताएंगे जी। मेरा नाम मन्नू है, हम यहाँ के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं। हमने 35 दिनों से पूरा मतलब हमने प्लान किया था, पूरी मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है हमने, बहुत कुछ मतलब हमने अपनी आस्था से पूरे दिल और तन और मन से हमने पूरी तैयारी करी थी। तो हमारे को इतनी चुनौती, इतना चैलेंज दिया गया बिना वजह, मतलब हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। कितने वर्षों से जागरण निरंतर होता रहा? 24 सालों से हो रहा है और हर साल कराते हैं। बहुत विशाल भव्य जागरण होता है।
होता है। और मतलब इस बार ऐसा हुआ कि हमारी माताएं बहनें सब मतलब निराश होके गई हैं, रोके गई हैं, आरती तक हमारी होने नहीं दी है, चिमटा और हमारा कीर्तन तक हो गया वो तक हमारा रोक दिया गया है, हमारी जोत बंद करा दी। और हम इन्हीं एमपीओ के सर्वेंट क्वार्टर के स्टाफ के हुए हैं और हमारे को ये सुविधा नहीं दी जाती। हम मतलब गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, इन्हीं के लिए हम खड़े होते हैं, हर चीज़ से इन्हीं लोगों का हम काम करते हैं। और ये कहते हैं कि हमारे को जेल में भिजवा देंगे और कहते हैं कि मतलब सबको जेल के अंदर डला के सबको बंद करा देंगे। और सर इनके घर में जब पार्टी होती है तो इनके यहाँ पूरा साउंड चलता है, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनके यहाँ तो बल्कि दुर्गा पूजा मनाई जाती है टीएमसी के उधर पूरे बंगाल में, तो धूमधाम से मंगाते हैं, वहाँ तो कोई कंप्लेंट नहीं होती। तो ये भी दुर्गा का रूप ही है, ये माता बेटी है। तो इस जागरण के लिए इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल मना कर दिया, तो कितनी बड़ी बात है आप सोच सकते हैं। तो हमें बहुत निराशा है इनसे, हम चाहते हैं कि ये जागरण दोबारा हो और कैसे भी करके हो, ये रुके ना, क्योंकि हमारा ये रुक गया तो ये हमारा हमेशा के लिए रुक जाएगा। अब ये 24वां जागरण, ये देखिए अभी बीच में आपने भी देखा कि बीच में गणेश चतुर्थी भी आई थी, छठ पूजा भी आई थी, दुर्गा पूजा भी आई थी, अब ये जागरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अभी दिवाली भी गई है, इतने बम पटाखे फूटे तब उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, तब उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। अब इतना कुछ हमने चंदा इकट्ठा किया, कितनी मेहनत करी, संघर्ष करा, सबने कंट्रीब्यूशन करा, सब कुछ करा, 2-2.5 लाख रुपए हमारा ऐसी वेस्ट चला गया। हम बस ये चाहते हैं कि बस हमारी इतनी सी मांग है कि जैसे हमारे माताओं बहनों को हमारे को जो ठेस पहुंची है वो पूरी तभी होगी। हमारी मांग यही है कि हमारा ऐसे के ऐसे जागरण वो कराया जाए और दोबारा कराया जाए और उससे अच्छा कराया जाए और कोई मतलब हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। और समझ सकते हैं कि यहीं पे अगर कोई मुसलमान का कोई धार्मिक कार्यक्रम होता हो पुलिस रोक कर दिखा देती, लेकिन ये वही देख रहे हो आप, ये निवेदन कर रहे हैं, आप भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर मेरी इस तरह से पूजा को खंडित किया गया है तो उसको फिर से दोबारा उसी तरीके से भव्यता से कराए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बीच में कुछ मोमडन्स भी रहते हैं, वो भी मिलजुल के रहते हैं, ये भी हमारे बीच में मोमडन्स है, ये सपोर्ट करते हैं। भाई मैं तो था नहीं यहाँ पर, मैं तो कहीं गया हुआ था, जब आके देखा तो यहाँ पुलिस वाले थे और लोग भी खड़े थे। कितने सालों से यहाँ होता रहा? यहाँ तो भाई मेरे को 14-15 साल हो गए, मैं जब से यहाँ पर देख रहा हूँ, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? जब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये पहला चांस हुआ है जो जागरण को इनके रोका गया है। आप समझ सकते हैं कि इनकी भी पीड़ा समझिए कि मतलब यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं सब लोग, लेकिन उनको तोड़ने का प्रयास ये टीएमसी के सांसद कर रहे हैं। बिना साउंड के अभी बिना साउंड के हमारे को इतनी ठेस पहुंची है कि हमारे जो बहनों ने, हमारी माताओं ने, सबने फास्ट रखे हुए थे ना, वो तक हमारे खंडित हो गए, वो तक हमारी माता का अपमान हुआ है, हिंदू धर्म का अपमान हुआ है एक तरीके से। आप बीजेपी सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस उन्हीं के आगे? हम बस ये कहना चाहते हैं, एक ही मांगे हमारी कि हमारा जागरण हो और अच्छे से हो, बिना मतलब किसी रुकावट के हो। सर हमारे बीच में कल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एक्स आदेश गुप्ता जी भी थे, उन्होंने भी उनसे कुछ रिक्वेस्ट करी काफी, उनकी भी बात उन्होंने नहीं सुनी। वो हमारे बीच में हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और गुप्ता जी यहाँ थे आदेश गुप्ता जी यहीं थे उस बीच में, उन्होंने से एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट करी और काफ़ी जन से रिक्वेस्ट करने के लिए भी काफ़ी एमपीओ ने भी करी, उनकी भी उन्होंने नहीं सुनी। और आप देख सकते हैं हमारी माता का भोग भी बिना उसके लग रहा है, आप खुद देखिए कि हमें कितना दुख लग रहा है। इतना हमारा पूरा भंडारा वेस्ट जा रहा है, इतना भंडारा बना है, पब्लिक भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस भंडारे का हम क्या करें, हम वो अभी सोच नहीं पा रहे हैं। सर हम तो एक ही चीज कहना चाहेंगे ममता बनर्जी से, वो दीदी भी यहाँ पर रही हैं 20 साल, तो अभी वो यहाँ रह के गई है, रेल मंत्री होके गई हैं, तो वो ऐसे ही लोगों को कैसे टिकट दे देते हैं, वो ऐसे लोगों को कैसे टिकट दे देते हैं जो नास्तिक लोग हैं, जो इनको जितना ये नहीं पता कि कोई और सोल्यूशन निकल जाता, कहीं और चले जाओ, एक दिन के लिए पूरे साल में हम हर साल करते हैं, उनको पता नहीं है। हमारी 35 दिन की चौकी थी जिसमें कि हमारी आरती होती थी, भजन होते थे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमारा कीर्तन तक रुकवा दिया। वो खुद पूजा करने आई दीदी ममता बनर्जी जी। पहले भी पूजा करने आई है, जब रेल मंत्री थी तो दीदी यहीं रहती थी, तो वो भी पूजा करने के लिए आती थी और बहुत अच्छा उनको लगता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हुए, उसके बाद उन्हीं की पार्टी के लोग यहाँ पे हमारा जागरण नहीं होने दे रहे। इतना हमें ठेस पहुंच रही है कि इसके लिए हमें जागरण होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। हिंदू धर्म का अपमान है, बहुत अपमान है, और इतना बड़ा अपमान है कि ना जो हमारे दिल से हमने फास्ट रखे, सेवा की, वो सब बेकार हो गया, सब खंडित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ये दिल्ली का लुटियंस जोन है, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ पे ये वही लोग रहते हैं जो किसी सांसद मंत्री के घर पे जॉब करते हैं, उनके लिए यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर बनाया गया है। यहाँ पे 25 साल से निरंतर माता की चौकी रखी जाती है, दुर्गा पूजा किया जाता है। यहाँ पे पहले ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होती थी, लेकिन आज उन्हीं के सांसद यहाँ पे
पुनः पूजा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और यहाँ तक हुआ कि आखिरी में पूजा को बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भोग लग रहा है, लेकिन भोग के समय यहाँ पे साउंड नहीं बज रहा है, सिंगार पटार सब ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि किसी की ऐसी जो है यहाँ पे अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जो है माता रानी की चौकी को फिर से चलाए। यहाँ पे अखंड ज्योत जल रही थी जिसको रात को बुझा दिया गया, जबरदस्ती बुझवा दिया गया। तो दिल्ली पुलिस का ये निरंकुश, ये आप देख लिए, उन्होंने वो किया था। ये साकेत गोखले हैं जिनको ये इनविटेशन कार्ड लेकर ये लोग गए थे, जिसके बाद में इनको वहां पे डांट के भगा दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये भारत है और भारत के अंदर ये दिल्ली है और दिल्ली में एक हिंदूवादी सरकार है और उसके अंतर्गत एक पुलिस प्रशासन जो महकमा आता है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे पूजा पंडाल पूजा नहीं संपन्न होने दिया, उसको उजाड़ने का प्रयास किया गया। जी क्या हुआ? हमें भगा भी दिया, हमें बंद करके रख लिया घर में के मारने की धमकी दी गई है। धमकी भी दी गई है कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे जेल भेज दूंगा और मारूंगा और उसके बाद उनके घर खाली करा दूंगा। तो स्टाफ लोग जो है वो मजबूरी है उनकी, उनको रूम दिया जाता है, इसलिए आगे होके कोई स्टाफ बोलना नहीं चाहता कि अगर हम आगे होके एमपी और सांसद के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा रूम जो है हमसे खाली करवा दिया जाएगा। तो एमपी और सांसदों से यही अपील है कि जनता के लिए भी कुछ सोचे और जो सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए हैं इनके लिए कुछ सोचे। जो सर्वेंट लोग इनके लिए काम करते हैं, पूरी जिंदगी सेवा करते हैं, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है 5 साल में। और जो लोग झुग्गी झोपड़ी रोड पे डाल के रहते हैं इनको सरकार मकान दे देती है। और एमपी सांसद 5 साल के लिए बनते हैं, इनको जिंदगी भर पेंशन दी जाती है और दवाइयाँ इनकी पेंशन जिंदगी भर फ्री कर दी जाती है। और जो जनता इनकी जिंदगी भर सेवा करती है, ना तो उनके बच्चों को नौकरी दी जाती है, ना उन्हें घर दिया जाता है, आने वाले 5 सालों में इन्हें भगा दिया जाता है। तो यही अपील है कि जनता के लिए जो इनके सर्वेंट है इनके लिए भी सरकार कुछ सोचे और सदन में इस मुद्दे को उठाया जाए। जी बिल्कुल। तो और सैलरी भी नहीं दी जाती, बिना सैलरी के काम करवाते हैं। ये कहते हैं सांसद लोग कुछ कि हम आप लोगों को फ्री में रहने के लिए रूम दे रहे हैं। सर्वेंटों की मजबूरी है जो उन्हें रूम के लिए आगे होके फ्री में काम करना पड़ता है। कितने बजे पूजा को बंद किया गया? पूजा को ये 5 बजे से ही बंद करवा दिया गया था। हमारी आरती 5 बजे आरती भी नहीं होनी थी हमारी और हम लोग ढोल बजा रहे थे, हमने साउंड बंद किया कि उनको चलो प्रॉब्लम है, हम हाथ से ताली बजा रहे हैं, उस चीज के लिए भी इन्होंने मना कर दिया कि कोई ये भी प्रोग्राम नहीं होगा आपका। ये इनका आवास कहाँ पे है? इनका आवास है ब्रह्मपुत्र 703। यहाँ से कितनी दूर? ये 500 मीटर है। साकेत घोकले आवाज भी वहाँ नहीं जा सकती है। साकेत घोकले जी हैं जो ये इन्होंने बदतमीजी करी है सबसे। तो क्या यहाँ का कोई मेंबर जो है जो आपके साथ में रहते हैं, इन्होंने किसी ने शिकायत किया था उनसे? हाँ, किनसे? साकेत घोक नहीं, जो ये 4-5 लोग हैं ये गए थे उनके यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, तो उन्होंने इनको धमकी देके भगा दिया कि तुम्हें हम जेल भिजवा देंगे और यही सारी बातें हुई थी। और उन्होंने फिर पुलिस फोर्स लगा दी कि कोई भी आएगा हम उन्हें मारेंगे और जेल भिजवा देंगे। उन्होंने बदतमीजी करी सबसे और उल्टा इल्जाम जो इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे उन्हीं पे उल्टा इल्जाम लगा दिया कि हम तुम्हें ही झूठे केस में फंसा देंगे अंदर। आप समझ सकते हैं ये वही गोखले हैं जो लगातार आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनके फांसी को ना होने के लिए पिटीशन दायर करते हैं, उस पर साइन करते हैं और यहाँ हिंदुओं का दमन करने की राजनीति करते हैं। बने रहिए स्वास्थ्य सहारा के साथ। जय हिंद।